बरकत दे। सबको जय मसीह की और परमेश्वर की हजूरी में आप सबका मैं वेलकम करती हूँ। परमेश्वर के आज के इस वचन में जाने से पहले हम परमेश्वर के आगे खुद को रखेंगे और प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद हम वचन में जाएंगे। तो आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद खुदा बाप, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, सामर्थी परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। खुदावन खुदा, आज के वचन को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। खुदावन जी, पवित्र आत्मा मदद करे, सहायता करे और आज के वचन के जरिए खुदावन जी जितने जन तक ये वचन जाए खुदावन जी, लोग ब्लेस हो, आशीष को पाए और ये 100 गुना फलों को लेकर आने पाए अपने जीवन में। कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फल को चुराने न पाए। प्रभु यीशु नाम से मांग लेते हैं इस प्रार्थना को, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। इस वचन के जरिए आप 100 गुना फलों को लेकर आए। आज का वचन सचमुच बड़ा कमाल का है, क्योंकि वचन ही हमें आज बात कर रहा हमसे कि कई बार हमें लगता है व्हेन गॉड सीम्स टू लेट, परमेश्वर की ओर से हमें लगता है कि बहुत देरी हो रही है। देखने में लगता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में जो है वो सब कुछ देरी से कर रहा है, पर परमेश्वर समटाइम वो सब कुछ हमारे ही भले के लिए, हमारे ही लिए वो कर रहे होते हैं। और हमें लग रहा होता है कि क्यों आज मेरे पास बच्चा नहीं है, क्यों आज मेरी इतनी उम्र हो गई तो मेरी शादी नहीं हो रही, मेरा कोई रिश्ता नहीं आ रहा, क्यों आज मेरा बिजनेस फलवंत नहीं हो रहा, ब्लेस नहीं हो रहा, फ्रूटफुल नहीं हो रहा, क्यों मैं इतनी कोशिश कर रहा हूं कोई अच्छी डील नहीं हो रही, क्यों। आखिर बहुत सी बातों का जवाब जो है वो हमें लगता है कि क्यों, एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। पर हम जो है परमेश्वर व मसीही, अगर वो ये जान जाता है तो मैं आपसे आज ये बता रही हूं कि आज का वचन आपके लिए है। अगर आप ये परमेश्वर में बिलीव करते हैं, आप नाम के क्रिश्चियन नहीं हैं, आप बाकी दुनिया की तरह नहीं हैं, आप दुनियावी नहीं हैं, आप जगत में नहीं रहते हैं, आप परमेश्वर से कनेक्ट हैं, तो आपको ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि परमेश्वर समटाइम हमारे जीवन में कुछ चीजों को, कुछ बातों को लेट कर रहे होते हैं, पर हमें लगता है कि हमारे जीवन में अगर ये जो समय सही है वो उस समय में हो जाए तो वो ज्यादा बेटर है। Was the God late in miracle in your life? आपको लगता है कि क्या वो लेट कर रहा है कोई चमत्कार करने में आपकी जिंदगी में? नो, गॉड इज नेवर लेट, ही वर्क्स इन हिज टाइम एंड वेदर विच इज द प्रॉपर टाइम, वेदर और नॉट इज आवर टाइम। सो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। व्यवस्था विवरण में जब हम पढ़ते हैं 32 उसका 11 वर्स, 32 उसका 11 वर्स, कि जैसे उकाब अपने घोंसलों को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है, यहां पर परमेश्वर कौन है? एक उकाब की तरह, हम उसकी क्या हैं? बच्चे। तो हम जो है वो उकाब जो है वो घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चे के ऊपर मंडलाता है। अब वो चाहता है कि उसका बच्चा नीचे गिर जाए, पर क्या आपको लगता है कि बच्चा गिराने का मकसद उसका ये है कि उसका बच्चा मर जाए? नहीं, वो गिराकर भी उस बच्चे को सोचता है कि वो कहीं तारों में ना फंस जाए, वो कहीं किसी पेड़ में ना अटक जाए, किसी टहनी में ना अटक जाए, या कहीं किसी पत्थर में ना फंस जाए, या कहीं पर जाकर वो नीचे गिरकर मर ना जाए। वो उसे नीचे गिरने से पहले ही क्या कर लेता है? बचा लेता है। आज हमारे जीवन में भी परमेश्वर हमें बचा लेते हैं, हमें वो गिरा। आपको लगता है कि वो जैसे उकाब अपने बच्चे को गिरा रहा है, तो हमें वो लगता है कि वो हमें भी गिरा रहा है, हमें भी मुसीबतें और परेशानियां और निराशा दे रहा है। हमें वो निराशा इसलिए दे रहा है कि हम, बीमारी इसलिए दे रहा है कि हम इसमें मर जाए, निराशा संघर्ष इसलिए दे रहा है कि हम रोते रहें, उलझे रहें जिंदगी में। नहीं, आपको कनेक्ट होने की जरूरत है परमेश्वर से। अगर आप परमेश्वर से कनेक्ट है तो आप जैसे उकाब अपने बच्चे को बचा लेता है, वैसे ही परमेश्वर भी आपको बचा लेते हैं। वो अपने बच्चे को इसलिए नीचे गिराता है ताकि वो सीख और समझ को ले सके, वो सही माहौल को ले सके, वो सीख सके कि उसे उड़ना खुद सीखना है, उसे खुद अपने लिए खाना तैयार करना है। वो चाहता है कि उसका बच्चा ऐसा बने। आपको पता है कि उकाब सब पक्षियों से अलग है। उसके बारे में आपको यह भी पता होगा
कि वो जो है उसके पंख जो है वो किस तरह से नए आते हैं। जब वो बूढ़ा हो जाता है अपने खुद वो पंखों को सब कुछ तोड़ देता है, निकाल देता है, और बहुत दिनों के बाद जो इसके पंख दोबारा आते हैं वो नया बन जाता है। उकाब के नाई आप भी आज नए बने यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं कि एग्जाम्पल लाजर का, मार्था का, मैरी का। वहां पर हम देखते हैं कि लाजर भी परमेश्वर से प्रेम करता है, मार्था भी और मैरी भी। और मार्था जो है परमेश्वर का वेलकम करती, प्रभु यीशु मसीह का वेलकम करती है अपने घर में। वो खाना बनाने में, वो उसको सर्विस देने में, और बहुत वरीड रहती है, वो चिंतित रहती है। ऐसी थी मार्था। और जो मैरी थी उसने चुना कि वो परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर वचन को सुने। आज हम कौन सी पोजीशन अपने जीवन में लेते हैं परमेश्वर में होते हुए? और प्रभु यीशु मसीह उन तीनों से बहुत प्रेम करते थे। जब उनका भाई, जब वो दोनों बहनें इन्फॉर्म करती है प्रभु यीशु मसीह को कि मेरा जो भाई है, हमारा जो भाई है, वो लाजर जो है वो मर गया है, वो कब्र में है। प्रभु यीशु मसीह अगर आप यहाँ पर होते प्रभु तो ऐसा ना होता मेरे भाई के साथ। पर प्रभु यीशु मसीह कहते कि अगर तू विश्वास करेगी तो तू उद्धार को देखेगी। विश्वास के मुताबिक आज आपके जीवन में काम होता है। और आपको लग रहा होगा कि यहां पर भी क्या प्रभु यीशु मसीह लेट थे उस मिरेकल को करने में, जबकि प्रभु यीशु मसीह को पता था कि जो लाजर है वो इस तरह से जो है उसकी मौत होगी। वो उनके आंसुओं को ना देख पाया। और जब प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने पुकारा, उनका वेलकम किया और अपने दुख को साझा किया, बताया, प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में चमत्कार किया और 4 दिन के मरे लाजर को जिंदा किया प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। यहां पर हमें लग रहा होगा, मार्था को, मैरी को लग रहा होगा कि परमेश्वर जो है वो बहुत लेट हैं, उन्हें तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए। वो तो जानते हैं हमसे, वो इतना प्रेम करते हैं, हमसे मिलते गिलते हैं, हमसे प्रेम करते हैं, हम उनसे कनेक्ट हैं, फिर भी ये दुख क्यों आया, फिर भी मेरा भाई, हमारा भाई क्यों मरा? पर प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया। आज आपकी परिस्थितियां कितनी बड़ी हैं, आपका दुख कितना बड़ा है, मैटर नहीं करता। आप परमेश्वर से कितने कनेक्ट है ये मैटर करता है। और परमेश्वर आपके उस लंबे समय को अपने टाइम के मुताबिक जो है वो खत्म करेंगे। हम बहुत से करैक्टर बाइबल में पढ़ते हैं जिन्होंने दुख को उठाया। यूसुफ के बारे में पढ़े, एक छोटा बच्चा जिसका पिता उसे बहुत प्रेम करता है, और वो इतना प्रेम करता है अपने बच्चे को कि उसको स्पेशली जो है वो अंगरखा पहनाया था, सब बहन भाइयों से अपने जो है वो अलग था। और उसके भाई जो थे उसे एक गड्ढे में गिरा देते। आपको क्या लगता है कि वो गड्ढा जानबूझकर बनाया गया था? नहीं। अगर वो गड्ढे में ना गिरता, अगर वो दुखों तकलीफों को उस उम्र में ना झेलता, तो आज वो जो जब उस पोजीशन पे पहुंचता है बाइबल के मुताबिक, तो वो वहां पर ना पहुंचता, वो प्रधानमंत्री ना बनाया जाता। परमेश्वर भी आज हमारे जीवन में इसी तरह से वो सिचुएशंस को पैदा करते हैं, उस दुखों को पैदा करते हैं ताकि वो असामान्य हो। वो जब असामान्य तरीके से परिस्थितियां बनती हैं तब परमेश्वर जो है वो अपना चमत्कार करते हैं। और खुदावन का चमत्कार, वो मिरेकल, जिस सोच को आप सोच रहे हैं कि आपके जीवन में हो जाए, राइट ना वो आपके जीवन में मिरेकल हो जाए। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर चाहते हैं कि वो मिरेकल आपकी जिंदगी में हो, पर परमेश्वर ये भी चाहते हैं कि आप उसकी खोज करें। भजन संहिता में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने इंसान को बनाया, कहते कि वो उसका सिंहासन जो है वो स्वर्ग में है। वो नित्य मनुष्य की संतान को देखता है कि वो उसकी खोज में है कि नहीं। वो पसंद करता है ऐसे जन को कि जो उससे बात करते हैं, उसकी खोज करते हैं। अगर आप रोज परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं, रोज परमेश्वर से बात करते हैं, तो कोई भी दुख संकट जब आएगा आप उसे पुकारेंगे तो वो आएगा। यीशु मसीह जैसे लाजर को जिंदा किया 4 दिन के मरे को, वो आपकी मरी परिस्थितियों को जिंदा कर देगा आज। हालेलुया। हम देखते हैं अब्राहम को। अब्राहम जो कि 100 साल की एज में जो है वो बच्चा पैदा होता है, सारा जिसकी गर्भ अवस्था जो है वो मर चुकी हुई है। आज हमें लगता है, अब सारा सोच सकती थी, अब्राहम सोच सकता था कि हाँ परमेश्वर हमसे तब वाचा बांधते, तब बात करते इस रिगार्डिंग कि जब हमारे पास जो है वो उम्र थी,
वो 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में बात कर सकते थे, पर परमेश्वर ने बात कब की? उनके औलाद नहीं थी, परमेश्वर ने चुना सारा को, अब्राहम को, सारा को चुना, उनके नाम को बदला, उन्हें ब्लेसिंग्स दी, उनके जीवन पर अनुग्रह हुआ उस कंडीशन में जब वो असामान्य थी। एक औरत उस समय बच्चा पैदा नहीं कर सकती प्राकृतिक तौर पर, नेचुरली जो परमेश्वर ने उसे बनाया है, वो एक एज लिमिट है। आज बहुत सी लेडीज ऐसी हैं जिनके पास औलाद नहीं, उन्हें लगता है कि हम परमेश्वर की हजूरी में लगातार आ रहे हैं, हम परमेश्वर का डर रख रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन पे चल रहे हैं, हम सब उन आज्ञाओं को पूरा कर रहे हैं, पर परमेश्वर आज भी मेरी बात को क्यों नहीं सुन रहा? आज भी वो मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहा? वो मुझे ब्लेस क्यों नहीं कर रहा? वो मुझे बच्चा क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि उन्हें लगता है कि जिस समय उन्हें ब्लेसिंग्स चाहिए थी, वो ब्लेसिंग्स उस समय उन्हें नहीं मिली। आज हमारी शादी लेट हो रही है, हमें ब्लेसिंग्स जब चाहिए थी तब परमेश्वर ने नहीं दी। बट गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। सो अगर आप परमेश्वर में बने हैं, आप भी अब्राहम और सारा की तरह ब्लेस है, आप भी यूसुफ की तरह ब्लेस हैं, आप भी रुत की तरह ब्लेस हैं, क्योंकि परमेश्वर में आप बने हैं, अड़े हैं, खड़े हैं। और परमेश्वर में अड़े और खड़े रहने वाले कभी भी निराश नहीं होते, कभी भी हताश नहीं होते। वो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में लेने पाते हैं। हालेलुया। असामान्य थी उस समय कंडीशन सारा की, असामान्य तौर पर वो जी रही थी उस जीवन को, उस दुख को अपने ऊपर। उसे लग रहा था कि परमेश्वर तो अब मुझे बच्चा नहीं दे सकते। अब्राहम को भी विश्वास उस समय कम था जब वो हाजिरा के पास चला गया, और सारा ने भी उसे हाजिरा के पास भेज दिया। अगर उसका विश्वास बड़ा होता, अगर वो वेट करता, तो इसहाक ही उसे मिलता। मिला इसहाक फिर भी, पर उसने एक मिस्टेक कर दी कि वो हाजिरा के पास जाकर उसने इश्माइल को पैदा किया। आज हमें लगता है कि हमारे जीवन में दुख परेशानियां नहीं खत्म हो रहे, हम शराब का सहारा लेते हैं, हम नशे का सहारा लेते हैं। हमें लग रहा है कि ये तोड़ हमारी खत्म नहीं हो सकती, हम छोड़ देते हैं। हमारा दुख बढ़ गया, हमारे पास औलाद नहीं, हमारे पास हमारे कर्जे नहीं उतर रहे, हमारे पास गरीबी इतनी बढ़ गई है, हमारे घर में तमाम जरूरतें पूरी नहीं हो रही है। हम क्यों परमेश्वर को दान दें, हम क्यों परमेश्वर को याद करें? क्या उस परमेश्वर ने हमें दे दिया? हमें लगता है कि नहीं, उस परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया, हम बैक हो जाते हैं, हम बैक अपने पुराने उसी देवी देवताओं के पीछे चले जाते हैं। नो, परमेश्वर ने आपको चुना है, ठहराया है, ताकि आप 100 गुना फलों को लेकर आने पाए। परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है। अगर आप अंगीकार करते हैं कि यस मैं ब्लेस हूं, मैं आशीषित हूं यीशु नाम से, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपके इस अंगीकार को झूठ कर देगी। परमेश्वर आपके मुंह का सृजनहार है। परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों का फल आपको देता है। आपको अंदर से डर खत्म करना कि इस बीमारी से मैं मर जाऊंगा। नो, यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो चुके हैं, आप ब्लेस हैं। बहुत सी ऐसी बातें होती, परमेश्वर आपसे बात करता, आपको लगता है कि वचन के जरिए, किसी खुदा के दास के जरिए परमेश्वर ने बात की, पर अभी तक तो वो पूरा नहीं हुआ। नो, आपको डिक्लेयर करते रहना उस वचन को, डिक्लेयर करते रहना उस प्रोफेसी को, डिक्लेयर करते रहना प्रार्थना करते हुए उस वचन को, डिक्लेयर करते रहना उस प्रोफेसी को, डिक्लेयर करते रहना प्रार्थना करते हुए। आपका समय नजदीक है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ठहराया है ब्लेस होने के लिए। खुदा चाहते हैं कि आप ब्लेस हो, परमेश्वर चाहते हैं कि आप ब्लेस हो, आप ना मरे उस बीमारी में। आपको अविश्वास में नहीं जाना है, अपने विश्वास को बढ़ाना है। राई के दाने जितना भी अगर आपके अंदर विश्वास है, तो आप उसे बढ़ाएं, उस ब्लेसिंग्स को अपने ऊपर क्लेम करें और लें उस ब्लेसिंग को यीशु मसीह के नाम में। खुदा आपको चाहता है ब्लेस करना, वो कभी लेट नहीं है, उसका टाइम बेस्ट है। वो अपने टाइम पर काम करता है, और वो करता है, वो जरूर करता है। जरूरी नहीं है हमारे टाइम के मुताबिक वो हमें सब कुछ दे, उसकी प्लान्स बेस्ट है। आज से शैतान के प्लान आपके ऊपर से खत्म हो यीशु मसीह के नाम में, और परमेश्वर की प्लानिंग आपके जीवन में आ जाए।
आपकी सोचें नहीं, परमेश्वर की सोचें आपकी सोचें बन जाएं। आज आप वो बोले जो परमेश्वर की ओर से आपके अंदर से निकले। हर नेगेटिविटी ब्रेक हो यीशु के नाम में। हर जेलसी, हर कमी, कमजोरी, हर डिले खत्म हो यीशु के नाम में। आप ब्लेस हो यीशु के नाम में। हर बीमारी आपको छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। जितना आपका विश्वास बढ़ा है उतनी आप आशीष को अपने जीवन में लेने पाते हैं। तो परमेश्वर कभी लेट नहीं है। अब्राहम को देखें, क्या उसको भी लग रहा होगा ना कि हाँ, मेरे जीवन में तो अभी तक वो ब्लेसिंग नहीं आई। परमेश्वर मुझे ब्लेस करना ही था तो उस कंडीशन में करता जब मैं यंग था। सारा भी कह सकती थी अब मैं औलाद का सुख क्या लूंगी, मैं तो बूढ़ी हो गई। पर परमेश्वर असामान्य तरीके से आपको दिखाना चाहते हैं कि वो क्या कर सकता है। परमेश्वर क्या कर सकता है वो आपको बताना चाहता है। अगर वो सामान्य परिस्थिति में वो काम करेगा तो आप कभी ब्लेस नहीं होंगे। वो आपको लेट करता है। बीमारी में आप चक्कर लगा लगा के, डॉक्टरों के दवाइयां खा खा के, पैसे खर्च के जब आप हताश हो जाए, निराश हो जाए सब तरफ जा जाकर, तब आपको परमेश्वर ब्लेस करता है। आपको वो दिखाना चाहता है कि मैं खुदा हूं, तूने मुझ पर विश्वास नहीं रखा, अब मैं तुझे चंगा करता हूं, अब मैं तुझे आजाद करता हूं, अब मैं तुझे ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। अब ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में राइट नाउ। आपके हाथ बंद रास्ते खुल जाए राइट नाउ। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको ब्लेस करे। सो परमेश्वर में कभी भी निराश ना हो, कभी हताश ना हो। परमेश्वर आपको ब्लेस करते, आपको आशीषित करते, एक बड़ी गवाहियों के लिए आपको तैयार करते हैं। आपके हालात इस तरह से बना देते हैं ताकि आप एक बड़ी टेस्टिमनी के साथ परवाह करे शैतान की, डांटे उसे यीशु मसीह के नाम में, वो आपके जीवन से निकलेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपकी हजूरी के लिए खुदावंद जी, तमाम बातों के लिए, तमाम आज के वचन के लिए खुदावंद जी। सचमुच परमेश्वर आप कभी लेट नहीं होते हमारे जीवन में। हमें लग रहा होता है कि लेट है सब कुछ, पर परमेश्वर वो आप ही की महिमा के लिए आप हमारे जीवन में ऐसे हालातों को, ऐसी देरी को पैदा करते हैं ताकि आप ही के नाम को महिमा मिले। ऐ खुदावन खुदा, आज के बाद परमेश्वर हम देरी को नहीं, बीमारी को नहीं, संघर्ष को नहीं, निसंतान होने के लिए उस श्राप को नहीं, खुदावन शर्मिंदगियों को हम याद नहीं करेंगे। परमेश्वर हम आपके नजदीक आएंगे, आपको याद करेंगे, आपको पुकारेंगे, क्योंकि हमारा विश्वास है पिता परमेश्वर कि आप ही एक जिंदा परमेश्वर हैं, आप ही वो आला परमेश्वर हैं, आप ही वो खुदावन खुदा हैं जो हमें आजाद कर सकते हैं, हमें छुटकारा दे सकते हैं हर प्रॉब्लम से। खुदावन हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। एक जन को मैं यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करती हूँ, पवित्र आत्मा की फायर को रिलीज करती हूँ। हर अंधकार की ताकत आउट हो यीशु मसीह के नाम में, हर बीमारी आउट हो उनके जीवन से यीशु मसीह के नाम में, हर कमजोरी आउट हो प्रभु यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर इन जीसस नेम। हर अंधकार की ताकत आउट हो जाए, हर डिले इनके जीवन से आउट हो जाए राइट नाउ। हर बीमारी, हर सिकनेस आउट हो इनकी बॉडी से यीशु मसीह के नाम में। हर वो कमजोरी ने छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम में। हर निराशा आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम। हर संघर्ष खुदावन के नाम में खत्म हो जाए इनके जीवन से। हर शर्मिंदगी आउट हो जाए इनके जीवन से। हर वो रास्ते जो बंद है वो खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदावन तेरा फेवर डिक्लेयर करते हैं इनके जीवनों के ऊपर। खुदावन तेरा वचन कहता है कि धर्मी जन खजूर के समान फलेंगे फूलेंगे, लबानोन के देवदार के नहीं बढ़ते जाएंगे। प्रभु ये बढ़ते जाए यीशु मसीह, तेरे नाम में ये बढ़ते जाओ। ब्लेस हो यीशु मसीह के लहू को मैं आपके जीवनों के ऊपर डिक्लेयर करती हूँ, आपके जीवन से जुड़े हर एक हिस्से में डिक्लेयर करती हूँ। आजाद हो जाओ, शिफा पा जाओ, हर शर्मिंदगी से छुटकारा पा जाओ यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो। डिक्लेयर करो अपने ऊपर कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो। राइट नाउ आप चंगे हो चुके हो। अपने आप को चेक करो, आप चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। हर कमजोरी, हर शर्मिंदगी आउट है यीशु के नाम में। हर वो डिले जो इनके काम में, डॉक्यूमेंट्स में, वीजा रिकॉर्डिंग है, यीशु मसीह के नाम में वो डिले की आत्मा को डांटते आउट इन जीसस नेम, आउट 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 इन जीसस नेम। हर गंदी स्पिरिट आउट हो यीशु मसीह के नाम में। बी फ्री इन जीसस नेम, बी फ्री इन जीसस नेम। ब्लेस करती मैं आप सबको यीशु मसीह के नाम में। खुदावन आपके ऊपर फेवर भरा हाथ अपना दे,
आपको ब्लेस करे, आशीषित करे और बड़ी गवाहियों के साथ आप वापस आए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। और आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए दुआ की जाएगी। और आप परमेश्वर के नाम में ब्लेस है, आजाद है, आशीषित है। और इस सरमन को, इस मैसेज को शेयर करना मत भूलिएगा। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।